नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर। आप मुझे श्रीधर दुबे के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी शुभेच्छुओं सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी को। आज हम इस वीडियो में शिव जी के ऊपर बात करेंगे। शिव जी को अष्टमूर्ति कहा गया है, यानी 8 मूर्तियां, एक तरह से 8 रूप उनको कह सकते हैं। तो 8 रूप क्यों हैं, क्या हैं और उनको अष्टमूर्ति क्यों कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जब आप देखेंगे तो जो 8 अष्टमूर्ति यानी जो 8 मूर्तियां उनकी हैं, वो आप देखेंगे तो इस प्रकृति के 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, ये जिससे ये सृष्टि चलती है, जीवन चलता है, वो 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप हैं। कौन कौन से हैं? अब जैसे इस श्लोक का कुछ अंश है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री या माहो सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवन्तः। तो 8 रूपों में उनकी स्तुति की गई है, उनका वंदन किया गया है। पहली जल, दूसरी अग्नि, तीसरी यजमान रूप में, जो यजमान जो है हवन इत्यादि में आहुति देकर के वातावरण को औषधियों के माध्यम से शुद्ध करता है। चौथी जो है सूर्य रूप में, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। और 5वां जो है वो चंद्रमा के रूप में, और सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से दिन और रात का काल का विभाजन होता है। ऐसे ही 6वां जो रूप है उनका वो है आकाश रूप, जिसके माध्यम से हमें सुनाई देता है। 7वां जो है वो है पृथ्वी रूप, पृथ्वी रूप जिसमें सारे बीज उत्पन्न होते हैं, फसलें उत्पन्न होती हैं, हमारे आहार और पोषण के लिए चीजें मिलती हैं जिससे। और 8वां जो है वो है वायु रूप, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे वायु से जो है पूरी संसार प्राणवान है। तो ये 8 रूप शिव जी के हैं। अष्टमूर्ति इसलिए उन्हें कहा गया है। और जब आप देखेंगे तो शिव जी का जो जीवन है वो अपने लिए नहीं रहा है कभी। उनकी हर चीज सिर्फ दूसरों के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल कामना के लिए रही है। आप देखेंगे जब सप्तर्षि जो है, सातों ऋषि जब जाते हैं उनके पास विवाह का निवेदन लेकर के, तब वो ऋषियों से कहते भी हैं कि विदितम वो यथा स्वार्था ने में काश्चित प्रवृत्तयः, यानी सप्तर्षियों से कहते हैं आप सब तो जानते ही हैं कि मेरी कोई भी प्रवृत्ति स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती, यानी मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। ये आप मेरी अष्ट मूर्तियों के द्वारा भी ये आप जान सकते हैं, क्योंकि अष्टमूर्ति उनको कहा गया तो बोल रहे हैं कि 8 मूर्तियों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। जैसे मान लीजिए उनका पहला रूप ले लिया जाए, पहली मूर्ति ले लिया जाए जल रूप में, तो जल से जीवन चलता है सबका, केवल उनका तो चलता नहीं है। अग्नि के माध्यम से भोजन इत्यादि या फिर पचाने का काम करता है, जठराग्नि इत्यादि। इसके अलावा सूर्य जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, चंद्रमा जिससे शीतलता मिलती है हमें, पृथ्वी जिससे कि हमें भरण पोषण के लिए फसलें इत्यादि मिलती हैं। और तो इसी तरह से शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, इसीलिए शिवमय होने का मतलब होता है कल्याण की कामना, मंगल की कामना। जब हम कहते हैं कि शिव, तो इसका मतलब हम कल्याण की कामना करते हैं। अपने प्रकृति के जितने भी एलिमेंट हैं जरूरी, उनको हम संभाल के रखें, उनको हम सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, और इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का वातावरण इन प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से बना के रखें कि हमारा जीवन जो है स्वस्थ हो, सुंदर हो, एक अच्छी आबो हवा हो, अच्छा जल हो, ये सारी चीजें उपलब्ध हों। यही शिव जी की असली उपासना है। तो आप सब भी अपने भीतर के शिव तत्व को जगाइए और अपने को सदा प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। यही शिव जी की सच्ची आराधना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को नहीं किया है तो करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।